गरीब बहू की सहेली बनी सौतन। महक देखो, मेरे बापू कल मेरे लिए कितनी प्यारी गुड़िया लेकर आए हैं। अब हम दोनों रोज इस गुड़िया से खेलेंगे। क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आए हैं? मेरे डैड तो मेरे जितने भी टॉयज और डॉल हैं उसे वो बाहर से मंगवाते हैं। मैं ऐसी गुड़िया से नहीं खेलती हूँ। दीपाली और महक बचपन की दोस्त होती है। महक के पिता बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिस वजह से महक के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन दीपाली के पिता एक किसान होते हैं, जिस वजह से वो उतना ही कमा पाते हैं जितना वो खा पाए। अपने पिता के अमीर होने पर महक को काफी घमंड होता है, जिससे वो अपनी गरीब दोस्त दीपाली के सामने हमेशा अपनी ब्रांडेड चीजों से शो ऑफ करती थी। महक, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम आगे क्या करोगी? मेरे डैड मुझे आगे की स्टडीज के लिए लंदन भेज रहे हैं। क्या सच में? महक, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम्हारे ये सपने पूरे हों। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे बापू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने मेरी शादी है। क्या तुम्हारी शादी हो रही है? महक, तुम तो जानती हो ना, मेरे बापू तुम्हारे डैड की तरह इतने अमीर नहीं है कि वो मेरी आगे की पढ़ाई करा सके, इसलिए वो मेरी शादी करा रहे हैं। और वैसे भी हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी होती है, और तुम्हारी भी तो शादी होगी। वो तो है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी से भी शादी नहीं कर लूंगी। तुम देखना, मेरा हस्बैंड कितना रिच, हैंडसम और स्मार्ट होगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। दीपाली बहुत भोली और बहुत अच्छे दिल की थी, इसलिए वो महक की किसी भी बात का, किसी भी ताने का बुरा नहीं मानती थी। देखते देखते कुछ ही समय में दीपाली की शादी हो जाती है, जिसके बाद दीपाली अपने ससुराल चली जाती है और महक आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। और ऐसे ही पूरे 2 साल हो जाते हैं। दीपाली, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। श्याम एक बहुत मेहनती किसान था। श्याम दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाता था। दीपाली का ससुराल अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी दीपाली अपने इस गरीब ससुराल में बहुत खुश थी। दीपाली इतने सालों बाद भी अपनी दोस्त महक को नहीं भूली थी। अब महक भी अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस अपने घर आ जाती है। आ गई मेरी प्रिंसेस। यस डैड, मैं आ गई। बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा नहीं है डैड, मुझे लंदन में कोई भी पसंद नहीं आया, तो आप ही मेरे लिए लड़का ढूंढ दो। सचेत अपनी बेटी को रोज कई लड़कों की फोटो दिखाता, लेकिन महक हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देती है। महक, मैंने तुम्हें इतनी फोटो दिखा दी है, लेकिन तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। डैड, इन लड़कों में से कोई भी मेरे लायक नहीं है। मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद है। मुझे जैसा लड़का चाहिए इनमें से वो कोई भी नहीं है। डैड, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसलिए मैं अपनी दोस्त दीपाली से मिलने जा रही हूँ। मैं भी तो देखूं शादी के बाद वो कैसी रह रही है। इतना बोलकर महक दीपाली के ससुराल उसे मिलने जाती है। महक, तुम यहाँ? तुम लंदन से वापस कब आई? बस कुछ ही दिन हुए, सोचा कि तुमसे मिल लेती हूँ। ये क्या दीपाली, मुझे तो लगा कि तुम शादी के बाद बड़े ठाट बाट से रह रही होगी, लेकिन तू इन छोटे से घर में रह रही है। क्या फायदा तेरी पढ़ाई करने का? तेरा पति तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर पाता होगा, और तुझे तो घर का सारा काम भी करना पड़ता होगा ना। महक, ऐसा नहीं है, मेरे पति बहुत मेहनती हैं। वो जितना कमाते हैं उसमें हमारा घर चल जाता है, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति और मेरा ससुराल मेरी बहुत इज्जत करते हैं और प्यार भी। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। दीपाली महक को घर के अंदर ले जाकर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है कि तभी वहाँ श्याम आ जाता है। श्याम को देखकर महक उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। श्याम दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। दीपाली, ये कौन है? ये मेरी बचपन की दोस्त महक है। ये अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई है। महक की सुंदरता को देखकर श्याम भी महक की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और कुछ ही समय में श्याम और महक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद श्याम महक को घर लेकर आता है। श्याम, ये क्या, तूने शादी कर ली? नास पीटे, तू शादीशुदा है, उसके बाद भी तूने इससे शादी कर ली। और तुझे फंसाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। अब मेरी बहू का क्या होगा? सासू मॉम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। ये क्या, आपने मेरी ही दोस्त से शादी कर ली? दीपाली, मुझे शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसा लड़का मुझे चाहिए था श्याम वैसा ही लड़का है, और श्याम भी मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमने शादी कर ली।
दीपाली बहुत भोली होती है, इसलिए वो इस शादी को मंजूर कर लेती है, लेकिन महक इस बात का बहुत फायदा उठाती है। वो घर का एक काम भी नहीं करती और सारा काम दीपाली से करवाती है। दीपाली, मेरे लिए कॉफी बना दो, और मैंने वहाँ अपने कपड़े रखे, उसे भी प्रेस कर देना, मैं जब तक नहा कर आती हूँ। क्यों, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो तेरा सारा काम दीपाली करेगी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी। सासू मॉम, जब दीपाली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इतना कहकर दीपाली नहाने चली जाती है और शॉर्ट कपड़े पहनकर बाहर आती है। हाय राम, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? आप होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि मैंने क्या पहना है? महक, माँ जी ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अब तुम इस घर की बहू हो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पहनना चाहिए, जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन महक अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दीपाली से घर का सारा काम करवाना और रोज अपनी सास और नंद से लड़ाई करना महक का रोज का काम बन गया था। एक दिन महक अपनी सास से लड़ाई कर ही रही होती कि अचानक श्याम आ जाता है। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? आज तक दीपाली ने मेरी माँ को एक जवाब तक नहीं दिया और तुम मेरी माँ को इतना भला बुरा कह रही हो। मैं ही पागल था जो तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंस गया और तुमसे शादी कर ली। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? महक आपकी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उसे घर से निकाल दिया तो ये कहाँ जाएगी? समाज के तानों से ये मर जाएगी। जिस दोस्त के साथ महक ने इतना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी आज वही दोस्त उसका घर बचा रही है। ये सब देखकर महक को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है। श्याम, आप मुझे घर से मत निकालिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपाली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना है। ऐसा मत बोलो महक, श्याम तुम्हारे भी पति हैं। महक को ऐसा रोता देख सारा परिवार उसे माफ कर देता है। अब महक भी सुधर जाती है, जिसके बाद महक, दीपाली और श्याम तीनों के साथ में खुशी खुशी रहती है। रेवती अपनी 3 बहुओं मोना, अर्पिता और समानता के साथ रहती थी। रेवती की दोनों छोटी बहुएं रंग रूप में बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन वो एक गरीब परिवार से थी। वहीं रेवती की बड़ी बहू मोना का रंग काला था, लेकिन वो एक बहुत अमीर परिवार से थी। इसलिए रेवती अपनी छोटी बहुओं को ज्यादा पसंद ना करके मोना से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मोना बहू, देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। सासू मॉम, अब तो जानती ही है ना, मैं इतनी सस्ती साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड साड़ी पहनती हूँ। आप एक काम करिए, ये साड़ी जाकर समानता और अर्पिता को दे दीजिए, उन्हें ये सस्ती साड़ी पहनने की आदत है, मुझे नहीं। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। अब ऐसे बहू, तेरे पिताजी मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दिए क्या? सासू मॉम, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? डैड शाम तक पैसे भिजवा देंगे, और वैसे भी ये घर मेरे डैड के पैसे से ही तो चल रहा है। मोना काली होने के साथ साथ चालाक और घमंडी होती है। मोना हमेशा ही अपने ससुराल वालों पर अपने अमीर होने का धौब जमाती रहती थी। मोना के पिता हर दिन उसके ससुराल वालों को पैसे देते थे, जिससे मोना की सारी जरूरतें पूरी हो सके, और रेवती भी पैसों की लालची थी, जिसकी वजह से मोना की घर पर चलती थी। मोना कभी भी घर का कुछ काम नहीं करती थी। घर के सारे काम की जिम्मेदारी समानता और अर्पिता पर ही थी। अर्पिता, मैं खाना बनाना और घर की साफ सफाई कर लूंगी, तुम जाकर कपड़े धो दो। ठीक है। हेलो मेरी गरीब देवरानी, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ये क्या, अभी तक घर का कुछ भी काम नहीं हुआ क्या? भाभी, बस हम अभी करने ही जा रहे थे। ठीक है, और हाँ, आज शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर आएंगी, मैंने एक पार्टी रखी है। ये लो लिस्ट, इसमें जो भी लिखा है वो सब 5 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। भाभी, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, हम इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे? हमें घर का काम भी तो करना है। हाँ भाभी, अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम कर लीजिए, हम जब तक घर का काम करेंगे, जब तक आप कुछ बना लीजिए, फिर उसके बाद हम फिर आपके साथ बाकी का खाना बना देंगे। इससे घर का काम भी हो जाएगा और खाना भी टाइम से बन जाएगा। क्या, मैं खाना बनाऊं? ये घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब मेरा काम नहीं है, समझी? और ये मत भूलो, जो तुम 2 वक्त की रोटी खाती हो वो भी मेरे डैड के पैसों की है। अगर इस घर में रहना है और रोटी खानी है तो चुपचाप से जो भी मैं कह रही हूँ उसे मान लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। भाभी, आप हमें बार बार अपने अमीर होने का रौब क्यों दिखाती हो? हम गरीब हैं, इसलिए आप भले ही कितनी भी अमीर हो, लेकिन आपने अच्छाई थोड़ी ही है। क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? इतना कहकर मोना जोर जोर से रोने लगती है, और मोना की रोने की आवाज सुनकर रेवती वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मोना बहू, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? हाँ सासू मॉम, मैंने बस समानता और अर्पिता से इतना कहा था कि शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मेरे साथ उनके लिए खाना बनाने के लिए मेरी मदद कर दो। तो इन लोगों ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ?
तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहू को इतना कुछ सुना दिया। माँ जी, भाभी झूठ कह रही हैं। देखा माँ जी, अब तो इन लोगों ने मुझे झूठा भी बना दिया। काली हो ना, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। चुप हो जाओ दोनों, जाओ जाकर मेरी बहू ने जो भी बोला है वो सब बनाओ जाकर, समझी। समांता और अर्पिता को अपनी सास का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरन उन्हें अपनी सास का कहना मानना पड़ता है। आज मोना ने फिर अपनी चालाकी से अपनी देवरानियों को परेशान किया था। मोना हमेशा ऐसा ही करती थी और ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में सबको पता चलता है कि मोना प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर घर में सब खुश हो जाते हैं। वाह मेरी प्यारी बहू, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। 4 सालों के बाद मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, जीती रहे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं अपनी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता हूँ। भाभी बधाई हो आपको। तुम दोनों दूर रहो मेरे से। तुम दोनों का साया भी अपने बच्चे पर नहीं चाहती हूँ मैं। लेकिन भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? समांता तो बस आपको बधाई दे रही है। देवर जी, शादी को 4 साल हो चुके आप लोगों की, लेकिन अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई आप में से किसी ने। मुझे तो लगता है अर्पिता और समांता बांझ हैं। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मोना सही कह रही है। 4 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने। मुझे भी लगता है कि तुम दोनों की पत्नियां बांझ हैं और मैं 2 बांझों का साया अपनी गर्भवती बहू पर नहीं डालना चाहती हूँ। अपने ऊपर बांझ होने का इल्जाम सुनकर समांता और अर्पिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मोना ने प्रेग्नेंट होने के बाद भी पार्टी में जाना, डांस करना, ड्रिंक करना ये सब नहीं छोड़ा था। सारा परिवार मोना को इन चीजों के लिए मना करता था, लेकिन मोना अपने पैसे का धौंस जमा कर सबका मुंह बंद कर देती थी। भाभी, ये आप बाहर का खाना क्यों खा रही हैं? आप जानती हैं ना ये आपकी और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। अब तुम लोग मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं? तुम खुद तो कभी मां नहीं बन पाई और मुझे बता रही हो। मोना, समांता बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। ये तुम्हारी और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अब तुम्हारी भी जुबान खुल गई। तुम सब ये मत भूलो कि ये घर मेरे डैड के पैसों से चल रहा है। ये जो तुम खाना खाते और कपड़े पहनते हो ये सब मेरे डैड के पैसे का है, तो अपनी औकात मत भूलो, समझे? सबके लाख समझाने पर भी मोना नहीं मानती है और ना ही अपनी आदतें बदलती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब मोना 7 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन मोना को अचानक से ही दर्द शुरू हो जाता है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बहू की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बाहर का खाना ज्यादा खाने की वजह से और ड्रिंक की वजह से उनके बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम उनका बच्चा बचा नहीं सके। सॉरी। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर सारे परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं और जब ये खबर मोना को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, जिससे उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं आप सबकी बात मान लेती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। ये मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। अर्पिता और समांता, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम पर अपनी अमीरी का रौब जमाया। मुझे माफ कर दो। भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे नाराज नहीं हैं और आप मत रोइए। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। भगवान पर विश्वास है मुझे, वो आपकी गोद दोबारा जरूर भरेंगे। आप सब मुझे भी माफ कर दो। मैं भी मोना के साथ उसके पैसों के लालच में लालची हो गई थी। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। मोना और रेवती को अपनी गलती का एहसास हो जाने पर सारा परिवार उन्हें माफ कर देता है।